राजपुर के एक गांव में काशिफ नाम का एक किसान अपनी बीवी के साथ रहा करता था। काशिफ था तो बहुत अक्लमंद, लेकिन एक नंबर का आलसी भी था। अजी सुनते हो, जरा मेरी मदद करो। ये अनाज की बोरियां किचन तक रखवा दो, बहुत भारी हैं, मैं अकेले नहीं रख पाऊंगी। तो रोशनी, एक बार अपनी इस लंबी जुबान से कोशिश करो इसे उठाने की, हो सकता है कि तुम रख पाओ। ऐसे ही जब भी कोई काम करना होता तो वो टाल मटोल करता और घर से बाहर जाकर जहां कहीं भी जगह मिलती वहीं जाके सो जाता और शाम को बिना काम किए वापस आ जाता। किसी दिन अगर कुछ कमा भी लेता तो जब तक घर का सारा राशन खत्म ना हो जाए तब तक कोई दूसरा काम नहीं करता। इसका ये आलसीपन देखकर इसकी बीवी बहुत परेशान रहती थी। अरे जी उठिए, कम से कम आज तो जाइए कुछ काम कर लाइए, सुबह से बस चरपाई पर पड़े हैं। अरे अब तो घर का राशन भी खत्म हो गया है, अभी के अभी जंगल जाइए और वहां से लकड़ियां काट के बाजार भेज आइए। बेचारा काशिफ, आज फिर इसे काम करने के लिए जाना ही पड़ा। काशिफ जंगल में पहुंचकर सूखी लकड़ियां ढूंढता हुआ एक आम के पेड़ के पास पहुंचता है। वाह भाई वाह, कितनी अच्छी छांव है इस पेड़ के नीचे और कितनी ठंडी हवा चल रही है। यहाँ सोने में तो और भी मजा आएगा। और वैसे भी लकड़ियां चुनने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है, इतना दूर चल के आया हूँ, थोड़ा सा सो लेता हूँ। काशिफ वहीं पेड़ के नीचे लेट गया। देखते ही देखते शाम हो गई। तभी उसी रास्ते से एक बुजुर्ग दूर से चलते हुए आ रहे थे, इसीलिए इनको बहुत जोर से प्यास लगी हुई थी। बुजुर्ग ने बहुत ढूंढा मगर इनको कहीं भी पानी नजर नहीं आया। थोड़ा आगे चल के उन्होंने पेड़ के नीचे सोते हुए काशिफ को देखा, लेकिन वो भी कहाँ हिलने वाला था। भाई, आप कौन हैं और इस तरह इस जंगल में अकेले क्यों लेटे हुए हैं? अब तो थोड़ी ही देर के बाद अंधेरा भी होने वाला है। काशिफ नींद में इतना चूर था कि बुजुर्ग को देखकर भी वो लेटा ही रहा और कहने लगा, सलाम बाबा जी, अब आप अपना काम बताइए कि मुझे क्यों जगा रहे हैं, और यहाँ से चलते बनिए और हमें आराम करने दीजिए। हाँ, बड़ा ही विचित्र आदमी है ये। भाई, हमें माफ कर दीजिएगा, पर हमें बहुत जोर से प्यास लगी हुई है। आपको देखा तो सोचा कि पूछ लूं कि अगर थोड़ा सा पानी मिल जाता तो आपका बहुत एहसान होगा हम पर। एहसान शेहसान कुछ नहीं, आप बस हमारे ऊपर से ये मक्खी उड़ा दीजिए और वहां थैले में कुछ पानी पड़ा है वो पी लीजिए और हमें आराम करने दीजिए और परेशान मत कीजिए। अरे, बड़ा आलसी आदमी है, अपने ऊपर से घूमने वाली मक्खियों को भी नहीं उड़ा रहा। चलो खैर, मुझे इससे क्या। बाबा जी ने काशिफ पर उड़ती हुई मक्खी को भगा दिया और फिर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। भाई, तुमने मेरी प्यास बुझाई, अब अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो बोलो। अरे बाबा जी, अगर आपने पानी पी लिया हो तो मेहरबानी करके यहाँ से जाइए और हमें आराम करने दीजिए। इस बुजुर्ग को काशिफ की बातें बहुत अजीब लगी और वहां से चले गए। जब थोड़ी और शाम हुई तब काशिफ उठा और लकड़ियां इकट्ठी करने लगा और इकट्ठी की हुई लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचा और जो पैसे मिले इससे घर के लिए कुछ राशन खरीद लेता है। मगर इसका लाया हुआ राशन 2-4 दिन ही चल पाया। इस बात से गुस्सा होकर इसकी बीवी ने इसे डांट कर घर से बाहर निकाला। तब काशिफ फिर से इस जंगल में चला गया और आज फिर इसी आम के पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा। किस्मत का करिश्मा ऐसा हुआ कि फिर से वही बुजुर्ग वहां से गुजर रहा था। उन्होंने देखा कि वो आदमी फिर से वहीं लेटा हुआ है
और इससे एक बंदर खिलवाड़ कर रहा है। अरे बेटा, देखो तुम्हारे पास एक बंदर है और वो तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, और पास ही एक सुंदर सा आम गिरा हुआ है, तुम इसे ले लो। अरे बाबा जी, आप फिर आ गए। अगर आपको आम चाहिए तो आप ले लीजिए, और बंदर मुझे परेशान कर रहा है तो करने दीजिए ना, आपको इससे क्या, और मुझे थोड़ा आराम करने दीजिए। इस पर बुजुर्ग सोचने लगा, आखिर कैसा इंसान है ये। अरे बेटा, अगर तुम उठो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी भर कोई दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा। बुजुर्ग की ऐसी बात सुनकर काशिफ एकदम से उठ खड़ा हुआ। क्या सच में ऐसा हो सकता है बाबा जी? काशिफ की बात सुनकर बाबा जी मन ही मन में मुस्कुराए और इसे एक अंगूठी दी और कहा, ये लो बेटा, ये अंगूठी मुझे एक राजा ने दी थी, पर ये बहुत कीमती अंगूठी है। तुम इसे बेचकर सारी जिंदगी अपना और अपने घर का खर्चा उठा सकते हो। इतना कहकर बुजुर्ग ने वो अंगूठी काशिफ को दे दी और वहां से चले गए। काशिफ अंगूठी पाकर खुशी से पागल हो रहा था। फिर इसने अंगूठी को अपने पास रख लिया और लकड़ियां लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने एक जगह रुककर अपने थैले में देखा तो इसमें पानी नहीं था। अपना लकड़ियों का गट्ठर रखकर काशिफ नदी से पानी पीने के लिए चला गया। पानी पीने के लिए जब काशिफ थोड़ा झुका तो अंगूठी नदी में जा गिरी और पानी में डूब गई। बहुत खोजने के बाद भी इससे वो अंगूठी नहीं मिली, तो वापस वो अपनी लकड़ियों के गट्ठर के पास आया और इसे उठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। कुछ महीनों के बाद एक दिन काशिफ इसी जंगल से लकड़ियां उठा रहा था। तब इसे फिर से वही बुजुर्ग मिले। अरे बेटा, तुम फिर से लकड़ियां चुन रहे हो? मैंने तुम्हें तो इतनी कीमती अंगूठी दी थी, इसका तुमने क्या किया? बाबा जी, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो आपके अंगूठी देने से मेरी किस्मत थोड़ी बदल जाएगी, और वो अंगूठी तो मुझसे नदी में गिर गई थी। देखो बेटा, बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो कि जो हमारी किस्मत में है वही हमें मिलेगा, मगर ये भी सही है, बिना कर्म के किसी को कुछ नहीं मिलता। ये लो दूसरी अंगूठी, इससे अपना खर्चा चलाओ। नहीं बाबा जी, मेरे पास जो भी है मैं इसी में खुश हूँ। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही मीठा फल मिलता है। अपना आलसीपन छोड़ो और मेहनती बनो। इतना कहकर बाबा जी वहां से चले गए। इस बुजुर्ग के जाने के बाद काशिफ ने भी अपना लकड़ियों का गट्ठर उठाया और बाजार की तरफ चला गया। इसे इस बुजुर्ग की हुई बात याद थी। इसने ठान लिया था कि अब वो अपना आलसीपन छोड़कर खूब मेहनत करेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और मेहनत किए बिना हमें कुछ नहीं मिलता।